नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आर्ट्स मोटिवेशन पर। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना मित्रों। आज की कहानी में आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपनी मृत्यु की जगह पर कैसे पहुंच जाता है। क्या इसमें कोई विधि का विधान होता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बड़ी भूमिका अदा करते हैं। कई बार तो जो कुछ भी घटित होना होता है, उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती है। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वह थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल प्रजापालना दत्ते अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। राजा रात में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हालात जानने के लिए नगर में निकल जाया करते थे। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात को नगर में निकले। राजा को घूमते घूमते अमृतवेला का समय हो गया। अमृत वेले के समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा करने वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल शुरू हो जाता था। तभी अचानक राजा ने देखा कि एक लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तभी राजा ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ा दौड़ा आया और उस वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी चढ़ ही नहीं सकता। उस लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो वह बहुत घबरा गया और डर के कारण उसके हाथ से पेड़ की टहनी छूट गई और जमीन पर गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रीछ पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उस रीछ ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के नजदीक ही स्थित एक कुएं के पास जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा हैरानी से यह सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर बाद राजा के दो सिपाही उधर से निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुंदर पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वह बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। बड़े भाई ने कहा, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के कारण पहल मेरी है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटे भाई ने कहा, इसे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला कि हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ ले और यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। यह बात सोचकर दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने लड़की से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास ही के गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। लड़की की बात सुनकर छोटे भाई ने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, अगर तुम चाहो तो हम में से किसी एक से शादी कर सकती हो। लड़की ने कहा, मैं तुम दोनों में से उससे विवाह करूंगी जो अधिक बहादुर होगा। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में घुसे दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर वह लड़की जोर से हंसी और उठकर दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी। यह लड़की अब क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। अब तक सुबह का समय भी हो गया था और सूर्य भी निकल आया था, परंतु राजा विक्रमादित्य एक रीछ का पेड़ पर चढ़ना और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना अपनी आंखों से देखकर अपनी होश खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख, प्यास और राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान ना रहा। राजा को ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमय सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। इसलिए राजा सावधानी पूर्वक लड़की का पीछा करने लगा। लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद राजा विक्रमादित्य की हैरानी की सीमा ना रही, क्योंकि देखते ही देखते वह सुंदर लड़की अब एक लड़की नहीं रही बल्कि एक जहरीले नाग का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे चलकर एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी किनारे पहुंचकर कुछ समय रुका और फिर राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें बहुत सारे लोग सवार थे। वह जहरीला नाव उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य नदी के किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव से बाहर पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वह तो तैर कर नदी से
बाहर चले गए और जो तैरना नहीं जानते थे वह सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रमादित्य एक बार फिर हैरान रह गए क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। अब वह एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में था। विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमय प्राणी के बारे में जानकारी लेने का अच्छा अवसर है, क्योंकि इस समय वह एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में है और मैं इसके बारे में आसानी से पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य जल्दी से उस रहस्यमय ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य यह तेजी से चलते चलते एकदम उस ब्राह्मण के सामने पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बूढ़े ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर उनका प्रणाम स्वीकार किया। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, आप कौन है? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा बोला, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो और जाओ यहाँ से। ने कहा, मैं सच्चाई जाने बिना आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा बोला, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर उसके बाद आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर उसके बाद आपने एक जहरीले नाग का रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई और नाव पलट गई, जिसके कारण आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। और अब आपने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी से सच सच बता दो, आप कौन हो? वो बोला, यदि ना बताऊं तो। उसकी बात सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूं। उस धर्मात्मा राजा की नगरी में तुम इतने लोगों की जान लेकर जीवित बचकर नहीं जा सकते, इसलिए मरने से पहले जल्दी से बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की धमकी को सुनकर वह बूढ़ा ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं जानता हूं कि यह महाप सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बार जान लो, तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वो कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं सकती। इसलिए राजा विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया आप बताएं कि आप असल में कौन हो। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए राजन, अब ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस बूढ़े ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, है राजन, जो कुछ भी मैं बताऊंगा उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी मनुष्य जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए संसार को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब मनुष्य माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्णांगा बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह संजीव हो उठता है। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु का समय, जगह और हालात, मतलब मृत्यु किस प्रकार से होगी, यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर मनुष्य के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। तब धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्युलोक अथवा पृथ्वी पर आता हूं। मुझे यह पता होता है कि किस समय, किस जगह पर और किस हालात में मृत्यु होगी। मैं उस मनुष्य को निश्चित समय पर उस निश्चित जगह पर लेकर जाता हूं, अर्थात पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी होती है। मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां अर्थात हालात बना देता हूं। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु पेड़ से गिरकर पेड़ की टहनी टूटने के कारण हुई और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उस लकड़हारे की मृत्यु पेड़ पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने रीछ बनकर वैसी ही परिस्थितियां व हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता, परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको
भी मैंने नहीं मारा। उन दोनों की मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी हुई थी, इसलिए मुझे लड़की बनकर वैसे हालात पैदा करने पड़े और नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। यह कहकर बूढ़ा ब्राह्मण बोला, राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया हूँ, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक मनुष्य के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। सम्राट विक्रमादित्य ने बूढ़े ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूँ। राजा विक्रमादित्य बोले, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। कालदेव बोला, पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? जल्दी पूछो, मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा विक्रमादित्य बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब, किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी? कालदेव ने कहा, हे राजन, यह मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कहां और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। राजा विक्रमादित्य बोले, कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव ने कहा, राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो आप इसी क्षण से चिंताग्रस्त हो जाओगे, और चिंता चिता समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से अच्छे कार्य करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, चलो समय ना सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ और कैसे होगी। कालदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसलकर गिरने के कारण से होगी। यह बात सम्राट विक्रमादित्य को बताकर बूढ़ा ब्राह्मण रूपी काल जल्दी से एक दिशा की ओर चल पड़ा और कुछ दूर जाकर गायब हो गया। इस वक्त तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे, चारों तरफ अंधेरा हो गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत थक चुके थे, इसलिए मन में गहरी सोच लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की तरफ चल दिए। और दोस्तों, आगे चलकर सचमुच ऐसा ही हुआ। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु महल की सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से ही हुई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।